मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल की हुई तो फ़िरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते फ़िरौन की गोद में गए और फ़िरौन की गोद में जाकर एक तमाचा जड़ दिया फ़िरौन को। पहली दफ़ा फ़िरौन के मुंह पर किसी ने ऐसा ज़ोरदार तमाचा मारा था तो वो हैरान हो गया, लेकिन था तो बेटा घर का ही। लेकिन फ़िरौन को वो जो पहली बार सन्नाटेदार तमाचा पड़ा था, हो सकता है कि उसको तारे नज़र आ गए हों। फिर वो घबरा करके उठा, कहा कि ये बच्चा ऐसे कैसे मुझे मार सकता है। वो तो बहुत ही टेंशन में आ गया था। कहता है कि ऐसे कैसे ये बच्चा मुझ पर हाथ उठा सकता है। कहता है कि ऐसे कैसे ये बच्चा मुझ पर हाथ उठा सकता है। फ़िरौन फरमाता है, हज़रत आसिया से कहता है कि बेगम मुझे लगता है ये वही बच्चा है जो हमारी सल्तनत को हलाक करने का बाइस बनेगा। तो बेगम ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है, लाड़ प्यार में बच्चे अक्सर माँ बाप को मार देते हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो आपको सारी चीज़ें बता चुकी थी कि हम बनी इसराइल से हैं और नबियों के ख़ानदान से हैं, अल्लाह की इबादत पर हम हैं, और फ़िरौन जो है वो जालिम है और वो अपनी इबादत करवाता है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम थे वो इन तमाम सिचुएशंस को समझ चुके थे और सारे हालात को। एक बार ऐसा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से बाहर की तरफ जा रहे थे तो 2 लोगों को लड़ते हुए देखा उन्होंने। 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल का था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही था, और एक फ़िरौन के ख़ानदान का था। यानी जो फ़िरौन के जो ख़ानदान का था उन्हें कहते हैं कितबी। अभी भी मिस्र में फ़िरौन का जो ख़ानदान था और कितबी नाम के लोग वहाँ पर रहे जाते हैं। तो उनका एक आदमी था और इनके ख़ानदान का एक आदमी था। दोनों ख़ानदानों के एक आदमी थे और वो आपस में झगड़ रहे थे। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का था वो मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारता है और कहता है कि ए मूसा, मैं मारा जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। ऐसा कहता है वो मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम फिर आते हैं और आए तो देखा एक तो उन्हीं के ख़ानदान का था, और उस वक्त वैसे ही फ़िरौन ने बहुत जुल्म कर रखा था बनी इसराइल पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका पाते ही एक घूसा मारा। फ़िरौन की जो कौम का था उसको एक घूसा मारा। फ़िरौन का जो आदमी था कह सकते हैं, उसको एक घूसा मारा और वो ज़मीन पर गिर गया और वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया। अब जाहिर सी बात है, नबी को पंजा लगा है तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई बच सकता है ईज़िली। वो वहीं पर गिर गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम का एक पंजा उसको पड़ा तो वो वहीं पर गिरा और गिरते से उसकी मौत हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा फ़ग़फ़र लहू, यानी कि ए अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और फिर आयतें नाजिल हुई। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, सेम टू सेम सिचुएशन हुई। एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था और एक बनी इसराइल की कौम